औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस तारीखी धरने में शिरकत करने वाले कराची के मेरे गयूर भाइयों, ऐसी फिजा में कि जब मुल्क में कोरोना की बीमारी फैली हुई है और बजा दौर से एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, यहाँ हज़ारों की तादाद में कराची की सबसे बड़ी शाहराह फैसल पे आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाहिर है कि किसी शौक़ की वजह से नहीं आए हैं। जान हथेली पे रखकर अगर हज़ारों की तादाद में शाहराह फैसल पे ये लोग मौजूद हैं, तो ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हुकूमत जो के इलेक्ट्रिक की सपोर्ट कर रही है, उसको तेल पिला रही है, उसको गैस पिला रही है, उसको सब्सिडी दे रही है, हमें ये मंजूर नहीं है और हम किसी भी सूरत में अब इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमने यहां धरना शुरू कर दिया है और यह एक इब्तिदाई गुफ्तगू मैं आपके सामने कर रहा हूं। जो वक्त गुजरेगा उन तमाम चीज़ों को कौम के सामने लाया जाएगा कि जिसमें ये चार बड़ी पार्टियां हमारे साथ जुल्म कर रही हैं। 2005 में ये KSC का इदारा, इससे लोगों को शिकायत ज़रूर थी, लेकिन 90 की दहाई में तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी। इस शहर का इदारा था, कराची का अपना इदारा था, लेकिन इसमें फिर ये हुआ कि कहा गया कि जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो चार चांद लग जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी। फिर क्या हुआ? 2005 में गवर्नमेंट अपने ही इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को सिर्फ 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी देती थी। और आपको पता है कि 3 गवर्नमेंट्स तो 2 पहले निकल गई। अब ये जो तब्दीली सरकार है, ये जो ईमानदार वजीर आजम है, आप अंदाजा करें इन्होंने 2018-2019 में के इलेक्ट्रिक को और उसके मालिक कंपनी अबराज ग्रुप को कितनी सब्सिडी दी होगी? कुछ जहन में आपके आता है? 1.5 अरब रुपए से 11-15 साल के अंदर कितने हो गए होंगे? 10 अरब रुपए, 11 अरब रुपए, 15 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 60 अरब रुपए नहीं। 2018-19 में इमरान खान की हुकूमत ने अबराज ग्रुप को, के इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी को, हमारे खून पसीने के टैक्सों से जमा होने वाले 90 अरब रुपए दिए हैं सब्सिडी में। 90 अरब रुपए दिए हैं। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा लोड शेडिंग है। उसका नतीजा इंसानों का बिजली के खंभों से चिपक कर मर जाना है। उसका नतीजा वो जो कोरोना के मरीज घरों में मौजूद हैं, इस शदीद लोड शेडिंग की वजह से मजीद एलर्जीज उनको हो रही हैं। मौत के मुंह में ये इदारा उनको धकेल रहा है। इतने पैसे लेने के बाद, इतना सब कुछ भरने के बाद ये इदारा क्या सुलूक कर रहा है? बिल आता है और ये बिल जेन्युइन बिल नहीं होता। पहले तो तारीखों की हेर फेर की जाती है। ये फैसला नेपरा का मौजूद है कि स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, नहीं लिया जाता। तारीख तब्दील कर देते हैं, टैरिफ को बदलने के लिए यूनिट का हेर फेर कर देते हैं और उसके बाद जब बिल आता है तो हर शख्स बिल आता है। एक बिल्कुल ताज़ा मिसाल है, जब कोरोना में हुकूमत ने ऐलान किया कि 2-3 महीने तक बिल नहीं लेंगे और जो कम यूनिट वाले हैं उनसे बिल नहीं लिया जाएगा, लॉकडाउन कर दिया गया, मार्केटें बंद हो गई। लेकिन जब खुला तो देखा कि बंद दुकान का बिल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मिलाकर हजारों और लाखों रुपए का इन्होंने दे दिया और वो भरने पर लोग मजबूर हो गए। ये 90 अरब रुपए की सब्सिडी है। ये नेशनल ग्रिड से इनको 800 मेगावाट की बिजली फराहम की जाती है, जबकि मुआहदा ये हुआ था कि सिर्फ 5 साल तक इनको नेशनल ग्रिड से बिजली देंगे, फिर ये अपनी बिजली खुद बनाएंगे। फिर अपनी बिजली नहीं बनाते, इनको सारी फैसिलिटी पहले MQM और मुशर्रफ की काफ लीग देती थी,
फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने दी, फिर नून लीग ने दी, और अब पीटीआई भी उसी डगर पर है, और इस तरह इनकी जेब भर रही है। अब राज ग्रुप में ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है? अब क्यों, क्या होता है ऐसा? यानी अपने स्टील मिल तो पाकिस्तान का इदारा है, स्टील मिल के बारे में इमरान खान कहते थे कि हम इसे बंद नहीं करेंगे, चलाएंगे। असद उमर कहते थे कि अगर हमने मुलाजमीन निकालने का फैसला हुआ तो मैं मुलाजमीन के साथ खड़ा हूंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 9,500 मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, लिहाजा मुलाजमीन फारिग, और अब इसको बेचने का हम ऐलान करते हैं, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, अपने इदारे को नहीं दे सकते, और मुलाजमीन भी इसलिए फारिग हैं कि आप चला नहीं रहे इसको, आपने इसकी गैस बंद की हुई है। लेकिन के इलेक्ट्रिक को आप गैस भी फराहम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ये कितना मकरूज है। ये 88 अरब रुपए का मकरूज है सिर्फ सुई साउदर्न गैस का। के इलेक्ट्रिक 88 अरब रुपए की लायबिलिटी है उसकी, जो सिर्फ सुई साउदर्न गैस की लायबिलिटी है। फिर भी आज ऐलान असद उमर ने क्या किया, मजीद गैस इनको फराहम कर देंगे। और मजे की बात, 11 साल में आज तक सुई साउदर्न गैस और के इलेक्ट्रिक के दरमियान सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, सेल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और उसके बावजूद इसको गैस मिल रही है। स्टील मिल अपना इदारा बंद करेंगे, लेकिन पराया इदारा। और आपको पता है ये के इलेक्ट्रिक का पहले इसका नाम केएससी था, फिर इसको के इलेक्ट्रिक किया गया। ये कहां रजिस्टर्ड है? ये इदारा कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, ऑफशोर कंपनी है। और जब ये अबराज ग्रुप यहां से भागेगा और दूसरी कंपनी को ये शेयर ट्रांसफर करेंगे, तो अगर ये कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर होती तो 20-25 अरब रुपए कौमी खजाने में आते, अब 1% कौमी खजाने में नहीं आएगा। तो ये जो अबराज ग्रुप है, ये क्यों इसका सब साथ देते हैं, क्यों इसको अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये वो है कि जो सबको पालता है, वो अरबों हमसे कमाता है, करोड़ों इनको देता है। और शायद पीटीआई की कैंपेन में कुछ अरब रुपए दे दिए होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह बात लिखी हुई है, आज तक पीटीआई तरदीद नहीं कर सकी कि अबराज ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर होल्डर है, उस अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब जो फाउंडर सीईओ हैं, इंटरनेशनल चोर साबित हो चुके हैं। वो इंटरनेशनल चोर, बिल गेट से पैसे खा गया बंदा, भाई बिल गेट से पैसे खा गया। 1 अरब डॉलर के पैसों में जाती अकाउंट में पैसे शिफ्ट करा लिए जवान ने, और उस पर पेनल्टी लगी दुबई में $315 मिलियन। दुबई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पेनल्टी आरिफ नकवी को लगी। वो आरिफ नकवी बर्तानिया पहुंचा, वहां फ्रॉड में फंसा, और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अभी इस वक्त उसको जमानत पे रिहा किया है, लेकिन इस तरह की जमानत है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई हुई है, वो एक खास जगह से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। वो इंटरनेशनल चोर आरिफ नकवी कि जिसको 15 मिलियन पाउंड की एक खतीर रकम में जमानत मिली है। अब आ जाइए आप कि इतने बड़े चोर को सपोर्ट किसकी हासिल है? वो चोर बर्तानिया में है, वो डाकू दुबई में है, लेकिन वो इमरान खान ईमानदार वजीर आजम की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर अपने ही बारे में फैसला करता रहा है। अब आप मुझे बताइए, ईमानदार का ये हाल है तो बेईमान का क्या हाल होगा? ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है तो बेईमान का क्या हाल होगा? तो इन्होंने उनको वहां बिठाते रहे। अब वो वहां पकड़े गए तो फिर भी उनके हक में फैसले होते हैं, और उनको सब्सिडी भी 26 अरब रुपए तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर की सब्सिडी मार्च में दे दी है। बजट आना है जून में, 26 अरब रुपए इनको दे दिए, और फिर वो पैसे भी मिल गए। और जो मुआहदे में था कि $361 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो नहीं की उन्होंने। सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, बंदे चिपक के खंभों से मर रहे हैं, तार गिर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फीडर ट्रिप नहीं हो रहा, अर्थिंग का प्रॉपर निजाम नहीं है। नेपरा फैसला देती है, इसके बाद ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे लेते हैं, नेपरा फॉलो अप नहीं करता। ये घन चक्कर है कि जो इस वक्त कराची के लोगों के ऊपर मुसल्लत है। और अब मैं पीटीआई से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में आपने के इलेक्ट्रिक का क्या बिगाड़ा है? अगर आप इतने ही मुखलिस थे तो इन 2 साल में कोई नोटिस तो देते,
कोई बात तो बताते, कहते तुम्हारा लाइसेंस मंसूख कर देंगे। लिहाजा आज जो कुछ गवर्नर हाउस में ऐलान किया गया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, यह एक और फ्रॉड है जो पीटीआई की हुकूमत ने किया है। मसला क्या है? मसला यह है कि जब आप तहरीक चलाते हैं, जब जमात इस्लामी मैदान में निकलती है, जब इन चोरों को एक्सपोज करती है, तो फिर ये कहते हैं कि यार कराची के 2.5-3 करोड़ लोगों का मसला है, कुछ तुम भी करो। अब इनके एमएनए एमपीए जो जाहिर रहते भी वहीं करीब में ही है। अब ये भी बड़े मजे की बात है, जो इनके एमएनए एमपीए हैं, 14 एमएनए और एमपीए कितने भाई हैं पीटीआई के? 30-20 के करीब हैं 30। अब ये इतने सारे एमएनए एमपीए, इनकी 80% जो लोग हैं ना वो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं। तो इनको क्या पता लालू खेत में क्या होता है, इनको क्या पता नई कराची में क्या होता है, इनको क्या पता मलीर में क्या होता है, साइट में क्या होता है, कोरंगी में क्या होता है, लांडी में क्या होता है, इवन नॉर्थ नाजाबाद में भी इक्का दुक्का ही है बंदा, फेडरल एरिया में क्या होता है। कुछ कौन कौन से इलाके हैं जिनमें जिनकी गलियों से वाकिफ नहीं, जिनकी सड़कों से ये वाकिफ नहीं, तो इनको क्या पता लोड शेडिंग क्या। और इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है कि जब बिजली जाती है तो इनके जनरेटर इतने पावरफुल हैं कि इनका एसी उन जनरेटरों से चलता रहता है। तो इनको क्या पता लोड शेडिंग का दुख क्या होता है। 40 में से 31 नुमाइंदे 40 में से 31 नुमाइंदे डिफेंस में रहते हैं। अब बताइए आप, ये है ईमानदार अवाम की हुकूमत। आइए साहब, बोर्जुआ तबका, मालदार तबका, आपको फंडिंग देने वाला तबका हमारे सरों पर, कराची के लोगों पर आपने मुसल्लत किया है। कराची के लोग अब मजीद धोखा नहीं खाएंगे। अब बात यह है कि ये बेचारे बैठ गए 4-5 दिन, वहां पर जाकर 1-1 घंटे के लिए इनको बैठना पड़ता था। अब इतनी गर्मी में तो आप ही बैठ सकते हैं भाई ये तो आप लोग बैठ सकते हैं, ये पीटीआई के मम्मी डैडी कहां से बैठ सकते हैं, मैंने एमपी है तो इन्होंने कहा भाई हमें उठाओ, तो उठाएं तो किस तरह उठाएं। उन्होंने कहा गवर्नर हाउस में मीटिंग रखते हैं। मीटिंग की गई और के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन को भी बुला लिया, बेचारे कोयत से लाकर उन्होंने रखा हुआ है। उनसे उनकी शान में हम क्या कहें, हमारा दोस्त मुल्क है, अब उनसे तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो हायरिंग फायरिंग होती है। मुनी सलवी भी बेचारा क्या है, पहले 56 लाख था, अब 1 करोड़ वगैरह उसकी हो गई है सैलरी है। अब वो बेचारा क्या करे, इतना गरीब आदमी। अब ये सारे लोग तो हम पर इन्होंने मुसल्लत की, इनकी तनख्वाहें भी आप ही देते हैं। अब इन्होंने वहां बिठाकर यह फैसला किया, इतना तारीखी फैसला कर दिया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कल से हो जाएगा। अबे भाई 2 दिन पहले मुनी सलवी सीईओ के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही शहर में, 0 लोड शेडिंग हो रही है। सुना था नहीं सुना था आपने, देखा था टीवी पे नहीं देखा था, टिकर चले थे कि नहीं चले थे। तो जब वो लोड शेडिंग कर ही नहीं रहे तो एलानिया क्या और गैर एलानिया क्या, फिर वो खत्म किस चीज को करेंगे। असल में ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि चूंकि इनका सिस्टम तो काम कर ही नहीं सकता, तो इनको मजीद गैस फराम की जाए, मजीद ऑयल फराम किया जाए और नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली दी जाए कि इलेक्ट्रिक का पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो, उनका पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो। और करने वाला कौन है? इस सिंध का गवर्नर है, असद उमर है, इमरान खान है, जो दोस्त है आरिफ नकवी का। तो मेरे भाइयों अब ये ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। हम यहां पर आ गए, सीधे सीधे हमारे मुतालबात हैं, हमारे 13 मुतालबात की फहरिस्त है, वो मैं तफसील से आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो हम सीधी सीधी बात करते हैं। असद उमर साहब आप सुन लीजिए, इमरान इस्माइल साहब आप सुन लीजिए, इमरान खान साहब आप सुन लीजिए। आपने कराची दुश्मन फैसला किया है आज से 4 दिन पहले, 2 रुपए 89 पैसे टैरिफ में इजाफा किया है। 2 रुपए 89 पैसे, ये 3 रुपए में सिर्फ 11 पैसे कम है। आपने कराची दुश्मनी की है, 2.5-3 करोड़ लोग और 26 लाख सारिफीन के साथ जुल्म किया है। आप अगर कराची के लोगों से मुखलिस हैं तो सबसे पहले इस बात का ऐलान करें कि यह इजाफा हम वापस लेते हैं। ये मंजूर है आपको मुतालबा के ना मंजूर है? अगर आप इब्तिदा यहां से करते हैं तो 1 घंटे में मशवरा करके उठ जाएंगे, और अगर आप ये नहीं करते और शायद आप कर नहीं सकते, आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, आपकी कमिटमेंट से, आपने फंडिंग की ली है अबराज ग्रुप से, आप प्रॉब्लम में हैं। हम आपकी क्या मदद करें, बताएं क्या करें कि जिससे आप निकल जाएं इससे। लेकिन आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये धरना भी अभी शुरू हुआ है, इसके इख्तिताम की आप क्या ख्याल है, खत्म करने का कुछ थोड़ी देर में ऐलान करूं कि नहीं करूं? कब तक बैठना है, कब तक बैठना है? असर पढ़ेंगे अभी, फिर मगरिब पढ़ेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, फिर भी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? तो आप जब बैठेंगे तो हम भी आपके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। हम आपसे भी मशवरा करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मशवरा करेंगे, हम FCCP जो हमारे उनके भी नुमाइंदे आने वाले हैं उनसे भी मशवरा करेंगे। हम जो
दयानतदार स्टेक होल्डर हैं जो वाकई इस मसले को हल करना चाहते हैं। अभी आपको पता है ना, इन्होंने गैस देने का ऐलान किया तो सनतों की बिजली काटने का भी ऐलान किया है। सनतें बंद पड़ी हैं, वैसे ही 30-40% लोड पर है। ये जो इजाफा है, इसके वापसी का जो है वो सिराज कासिम तेली साहब की तरफ से जो है वो डिमांड है, आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह सिंध ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा सब मौजूद हैं, सिंध के सदर जावेद शम्स साहब मौजूद हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के महमूद हामिद साहब और उनकी टीम मौजूद है। इन सब से हम मुशावरत करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स से मुशावरा। मुझे पता है पीटीआई के वर्कर्स कई के खिलाफ हैं, एमक्यूएम के वर्कर्स आए भी हुए हैं, एमक्यूएम के वर्कर्स कई के खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कई के खिलाफ हैं, लेकिन इनके जो नेता हैं, इनके जो रहनुमा हैं, वो सब कई की दोस्त हैं, इसलिए कि मराहत लेते हैं। इसलिए हम वर्कर्स के साथ हैं, हम इस शहर के आवाम के साथ हैं और मशवरा करके हम इंशाअल्लाह फैसला करेंगे कि आइंदा इसको क्या रुख देना है। अभी तो हम यहां पर बैठे हुए हैं, आप अगर तैयार हैं तो बैठेंगे, नहीं तैयार हैं तो चलते हैं। तैयार है बैठने के लिए? धरना होगा? कैसे होगा? धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो हम भी बैठे हैं यहां पर इंशाअल्लाह। और वजीर आजम साहब, आप बिजली की कीमत में इजाफा वापस लें, कराची दुश्मनी खत्म करें, तो फिर बात होगी, वरना शाहराह फैसल पे ये धरना जारी है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, भी खिताबात भी चलेंगे, नई नई बातें भी आपको पता चलेंगी, केई की शान में मजीद चीजें सामने आएंगी और केई के सपोर्टर्स की भी मजीद बातें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।